इमोशनल मास्टरी का जो सब्जेक्ट है, ये क्यों जरूरी है, पहले इसको समझना जरूरी है। देखिए, हम लोग ना जीवन में जो कुछ भी करते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारे हमारे अंदर क्या चल रहा है। ठीक है। हमारे अंदर दिन भर में ना, सुना है मैंने कि 60,000 थॉट्स आते हैं हमें। तरह तरह के विचार आते हैं। और हम लोग सबसे ज्यादा बात अपने आप से करते हैं, जिसको सेल्फ टॉक बोलते हैं। मन में आपके, जैसे अभी भी आप यहाँ बैठे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, फिर भी आपके मन में कई विचार चल रहे होंगे। और हर बात के जवाब में या सपोर्ट में कुछ ना कुछ आपका सेल्फ टॉक भी चलता रहता है। यस और नो? ठीक है। तो जितने भी दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं और स्टडीज बताती हैं कि जिनका सेल्फ टॉक पॉजिटिव है, जो सही सोच पाते हैं हर चीज के बारे में, रैशनली सोचना मतलब सही सही तरीके से जो जो लोग सोचते हैं हर चीज के बारे में, वो लोग खुश रहते हैं लाइफ में। कि लोग, जब हम लोग कोई बिजनेस करते हैं ना, या कोई हमसे मशीन भी खरीदता है, या इस बिजनेस को कोई करेगा या नहीं करेगा, तो जब तक हम किसी को रैशनली कन्विंस नहीं कर देंगे, इमोशनल, कई बार हम लोग इमोशनल कन्विंस कर देते हैं, कई बार मैथमेटिकल कन्विंस कर देते हैं, या बातचीत में ज्यादा मैथमेटिक्स की बात करते हैं हम। ठीक है। कि 3 लाख रुपए क्यों महंगा है, क्यों सस्ता है। तो इन चीजों से ना लोग फैसला नहीं ले पाते हैं। जब तक आप रैशनली नहीं सोचेंगे, तब तक काम बनता नहीं है। तो ये स्टोरी बड़े काम की है। इस पे हम लोग बार बार चर्चा करेंगे। तो आज जो टॉपिक है ना, उसमें भी रैशनली अगर हम सोचते हैं, जैसे अभी बात हो रही थी धनबाद वाले भाई साहब से, तो उन्होंने बड़ा एक रैशनल बात की कि मुझे अगर एक 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया मिलता है महीने का, तो मैं 6 से 8 घंटे डेली जॉब करता हूँ, मेहनत करता हूँ। और उसमें भी 11 महीने ही मिलता है, क्योंकि एक महीने का तो इनकम टैक्स में चला जाएगा। ठीक है। सालों भर मेहनत करते हैं, तब जाके उनको वो पैसा मिलता है। लेकिन जब आप इस बिजनेस में आते हैं ना, तो कई बार अपनी वजह से, या कई बार आपका स्पॉन्सर आपको गलत चीजें समझा देता है कि रातों रात आप अमीर बन जाएंगे यहाँ पे। और आप गलत एक्सपेक्टेशन के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और वही तकलीफ का कारण बनता है। ठीक है। तो आप अपनी इमोशंस को अगर सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे ना, तो ये बिजनेस बहुत शानदार बिजनेस है। और किसी भी बिजनेस से आप कंपेयर कर लीजिए। मुझे ना, मेरे साथ तो आपको पता है, आप लोगों को, कि कई दुर्घटनाएं भी हुई है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। सन 2002 में जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब आजीवन नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, और मैं इसके कंसेप्ट से बहुत प्रभावित हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग के। और रियल में जो कंसेप्ट्स की बातें आपको करता हूँ, कॉपी कैट मार्केटिंग, बिजनेस स्कूल, ये सब पढ़ने के बाद मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करना है, और आजीवन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि इससे आसान, इससे अच्छा, इससे कोई बड़ा बिजनेस मुझे दिख ही नहीं रहा था, मेरे कंडीशंस। ठीक है। क्योंकि मेरे पास ना बहुत बड़ी डिग्री थी, ना बहुत बड़ा पैसा था, ना मैं कोई सुपर टैलेंटेड हूं। तो हमारे जैसे औसत आदमी के लिए इससे बढ़िया व्यापार क्या हो सकता है, जहां पे कम से कम हम सोच तो सकते हैं कि हम बड़ा घर बनाएंगे, बड़ी गाड़ी लेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। ये कम से कम हम सोच तो सकते हैं यहाँ पे। लेकिन बाकी दुनिया में तो हम सोच भी नहीं पा रहे थे। और बाय द वे, मैंने 10 साल जॉब भी किया है प्राइवेट। 10 साल प्राइवेट जॉब करते करते मुझे दुनियादारी का समझ में आने लगा कि जॉब में कुछ बड़ा हो नहीं सकता है, बिजनेस में कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़ा पैसा है नहीं। और छोटी मोटी पूंजी से बिजनेस करूंगा तो वो जॉब से भी बदतर होता है, मेरा मानना है। मैंने करके भी देखा है 6 महीने। तो ये मेरे अंदर एक थिंकिंग आई कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेटर वे। बाद में मैंने एरिक वोरी को पढ़ा, तो मैं बहुत कन्विंस हुआ, जो उन्होंने कहा है कि इट इज नॉट परफेक्ट, बट इट इज बेटर। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये बेटर है
चाहे आप जॉब की बात करें, ब्लू कॉलर की बात करें, व्हाइट कॉलर की बात करें, बिजनेस की बात करें, इन्वेस्टर की बात करें, सबसे बेटर है। ठीक है। तो ये बात जब समझ में आ गई, तो आप सबको पता है मेरे साथ दुर्घटनाएं भी हुई। मेरी पहली कंपनी 3 साल बाद बंद हो गई, जो मेरे सपनों में भी नहीं आया था कि ऐसा भी होता होगा। बहुत बड़ा झटका लगा मुझे। लेकिन मैं फिर उठ के खड़ा हो गया, क्योंकि मैंने ना अपने अंदर वो बातचीत की कि आखिर ठीक है, चलो ये नहीं करते हैं तो क्या करेंगे। और फिर मुझे लगा कि मैं कुछ भी फिर से प्रयास करूंगा, तो उससे अच्छा है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही फिर से प्रयास कर लेता हूं। और इसीलिए मैं 3 4 बार दुर्घटना होने के बाद, कम से कम 4 बड़ी दुर्घटना हुई है मेरे साथ, जहां मैं टॉप पे गया और फिर गिर गया, टॉप पे गया फिर गिर गया। तो वैसी 4 दुर्घटनाओं के बाद भी 5वीं बार में फिर से खड़ा हूं, क्योंकि मुझे इससे अच्छा कुछ दिखा नहीं। ठीक है। तो इस बिजनेस का ना, जब आप इस बिजनेस में आ जाते हैं, तो आपने ना बड़ा पैसा लगाया है, ना बड़ा कोई सेटअप किया है, कोई रिस्क नहीं है, कुछ नहीं है। बट कुछ इमोशनल आपको अपसेट्स आएंगे शुरुआत में। और वो सबसे पहला इमोशनल अपसेट आता है, लोग लोग जो है ना आपके बारे में कुछ गलत बातें करते हैं। एरिक मोरी ने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उस बात को, कि कुछ अज्ञानी लोगों द्वारा आपके बारे में गलत बातें की जाएंगी कि ये कहाँ, कौन से चक्कर में पड़ गए, क्योंकि उनको पता नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का पोटेंशियल। कई लोग आपको बोलेंगे पानी का मशीन बेचते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन सा एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। ठीक है। तरह तरह की बातें करेंगे आपकी सोसाइटी में आपके परिवार वाले। शुरुआत में आपको उस विरोध को झेलना पड़ेगा। ठीक है। ये सबसे बड़ा इमोशनल अपसेट होता है। आपको उस शराबी की तरह बनना पड़ेगा। एक बार मैंने आपको कहानी सुनाई थी, फिर से याद करा दे रहा हूँ, कि एक लड़का, शराब की आदत लग गई उसको, और रोज पी के आने लगा। तो घर वालों ने समझाया पहले कि यार, शराब पीना अच्छी बात नहीं है, सेहत खराब हो जाएगी। लेकिन वो नहीं माना, फिर भी पी के आता रहा रोज। फिर एक दिन वो बाहर में एक्सीडेंट करके आ गया स्कूटर से, शराब पीने के बाद। तो घर वालों ने समझाया कि बेटा, बाहर पीते हो, स्कूटर से चलते हो, रात बिरात कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगी, इसको बंद करो ये काम। नहीं समझा। फिर एक दिन किसी से झगड़ा करके आ गया शराब पीने के बाद। फिर घर वालों ने बिठाया, समझाया कि शराब बहुत बुरी चीज है। नहीं समझा। लास्ट में परिवार वालों ने बैठक किया आपस में, और डिसाइड किया कि इसको एक क्वार्टर हम लोग डेली लाके दे देंगे, ये घर में ही पी के अपना मस्त रहे। काहे के लिए बाहर पिएगा तो झगड़ा करेगा, एक्सीडेंट करेगा। ठीक है। तो उसकी जो लगन थी ना, उस शराबी की लगन को पकड़ना, ये निगेटिव स्टोरी है, बट पॉजिटिव न्यूज क्या है, पॉजिटिव इसमें मैसेज क्या है, कि वो इतना पैशन था उसके अंदर शराब पीने का, या इतना लगन था उसके अंदर, कि लाख समझाने पे भी जब वो नहीं माना ना, तो परिवार वाले भी साथ देने लगे। तो जब आप कोई नया काम अपनी सोसाइटी में करते हैं ना, जैसे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग आज एक नया कंसेप्ट है हमारे मार्केट के लिए, और जो 10 20 साल चला है, 20 25 साल हुए नेटवर्क मार्केटिंग को इंडिया में, उसमें भी गाइडलाइंस नहीं होना, लॉ नहीं होना, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना, उसकी वजह से फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हुए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे ना उल्टे सीधे काम इतने हुए हैं, कि एक मार्केट में किसका बैड नेम है लोगों की नजर में। क्योंकि लोग भाई, लोगों के पास टाइम नहीं है स्टडी करने का। जब तक आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे, आप क्यों पढ़ के जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। और जब तक उनको कोई ढंग से कंसेप्ट नहीं क्लियर करेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, तो कई लोगों को लगता है ये टोपी पहनाने वाला बिजनेस है। कई लोगों को लगता है ये रातों रात शेख चिल्ली की औलाद बनने वाला बिजनेस है, अमीर बन जाते हैं।
कई लोगों को लगता है ये फ्रॉड है, कई लोगों को लगता है ये स्कैम है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर आज भी इंडिया के अंदर ज्यादातर गलत काम हो रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे, ज्यादातर। और आम आदमी को भाई हर पीली चीज सोना दिखती है, उसको लगता है यहाँ भी जोड़ने वाला काम है, वहां भी जोड़ने वाला काम है, दोनों एक है। तो इतने स्कैम स्कीम्स चलते रहे हैं मार्केट में कि इसका नाम खराब है। इसकी वजह से भी जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कई लोग, आपके परिवार वाले, समाज वाले, आपको आपका विरोध करेंगे, और उस विरोध को झेलना सबसे बड़ा इमोशनल अपसेट है। ठीक है, जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। वो लोग बहुत लकी हैं आ, जो जिनके घर से सपोर्ट है। ठीक है, मेरे फ्रेंड सर्किल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पिछले कई सालों से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और सफल नहीं है। उनको ना अगर आप फोन करेंगे कि सर कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो वो आपको बोलेंगे कि ठीक है बाहर मिलते हैं, घर में मत मिलो, पत्नी गुस्सा करेगी। नेटवर्किंग के नाम पे पत्नी बहुत गुस्सा हो जाती है, माँ पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं हमारे समाज में, जो एक दो बार करके और लफड़ा कर चुके हैं, लोगों का पैसा बर्बाद करवा चुके हैं। गलती जाने अनजाने, जैसे भी उन्होंने उस कंपनी को प्रमोट किया और कंपनी भाग गई तो उनका पैसा बर्बाद हुआ, और उसकी वजह से वो अब घर में प्लान भी नहीं देख सकते। ठीक है, ऐसी स्थिति भी है लोगों के। तो इससे आपको गुजरना पड़ेगा। अब जो दूसरा चीज आता है ना, वो होता है कि आपको, क्योंकि हमारी आदत नहीं है रिजेक्ट होने की। रिजेक्ट होना दुनिया में सबसे खराब काम लगता है, और नो सुनना हमको कभी भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग आम इंसान हैं, हम लोग कोई नेता नहीं है। उनको भी पता है कि बहुत सारे लोग हमको वोट नहीं देते हैं। 100% किसी नेता को आज तक वोट पड़ा है क्या? कम से कम अगर वो 50% मिल जाए तो जीत जाते हैं। 51%, मतलब अगर 51% उनके उनको वोट पड़ा है तो 49% लोगों ने नकारा भी है ना उनको। तो ये दुनिया में ना, इसको हमको सीखना पड़ेगा, और यही सीखना बहुत बड़ा काम है। हम लोग ज्यादा कॉल नहीं करते हैं, ज्यादा लोगों से नहीं मिलते हैं, ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर नहीं करते हैं। इन सब की वजह है कि हमें नो सुनने में पसंद, नो सुनना हमें खराब लगता है। हम चाहते हैं कि ऐसा मीटिंग हो, ऐसा फोन कॉल हो, ऐसा प्रेजेंटेशन हो कि हाँ ही मिले। ठीक है, और उस हाँ ही मिले इसके चक्कर में हम लोग ना मिले इसलिए कम लोगों से बात करते हैं। ठीक है। हाँ प्रकाश जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ सर। नो सुनने पे ईगो हर्ट होता है, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि पहले स्टेप से जब आप निकले, जब समाज आपको नकार रहा, आप उस वहां से जब निकले हैं, तब अपना ईगो ही पहले मीन्स नो सुनने पे हम लोग को रोक देता है इस काम पे। हाँ तो ये भी बहुत सही, आप सही बता रहे हैं सर। हाँ, ईगो ईगो को रोकना और उसे मैनेज करना, ये बहुत बड़ी बात। इसीलिए मैंने हर मंडे को ना इस पे बात करूंगा। और बहुत एक बहुत अच्छा महीने में कम से कम एक दो बार तो पक्का बात करूंगा इस पे, पहले भी किया था। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपने आप को मैनेज करना। पूरी दुनिया को आप मैनेज कर सकते हैं, अपने आप बिल्कुल। को मैनेज करना सबसे मुश्किल काम। अगर आपने अपने आप को मैनेज कर लिया ना, तो पूरी दुनिया को आप जीत सकते हो। हाँ, ज्यादातर लोग यहीं पे आके फिर टूट जाते हैं। जब रिजेक्शन और नो मिलता है तो उनका ईगो मीन्स फिर ये नहीं करता है कि हम करें जाके आगे काम इसको कंटिन्यू रखें। बहुत बढ़िया सर। मैं प्रॉब्लम पे बात कर रहा हूँ, फिर हम सॉल्यूशन पे बात करेंगे। ठीक है, कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे अपने आप को मैनेज किया जा सकता है। तो अब जब आप इससे निकलते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, उस वाले प्रॉब्लम से जब निकलते हैं, ये सबसे बड़ा डर है दुनिया में। लोग क्या कहेंगे। हम लोग ना अपने जीवन में, आप यकीन मानिए कि अपने जीवन को जो बड़ा हम लाइफ जी सकते थे, बड़ा लाइफ स्टाइल जी सकते थे, किंग साइज लाइफ स्टाइल जी सकते थे, वो सब कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग मेरे बारे में अच्छा बोले। नौकरी लोग क्यों कर रहे हैं? ताकि लोग अप्रिशिएट करेंगे, नौकरी करता है, नौकरी करता है। अभी आप फेसबुक पे डालो
कि मुझे जॉब मिल गया है, बधाइयों का तांता लग जाएगा। अभी आप बोलो मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया है, सन्नाटा छा जाएगा। ठीक है। तो लोगों को खुश करने के चक्कर में ना हम लोग पूरा जीवन अपना बर्बाद कर देते हैं। और बहुत कम सपूत होते हैं, वो कहते हैं ना कि लीक से हट के चलने वाले को शेर, शायर और सपूत बोलते हैं। शेर, शायर और सपूत, यही तीन लीक तोड़ने का दम रखते हैं। बाकी लोग तो चली चलाई लीक पे ही चलेंगे। मेरे दादाजी ने नौकरी किया, मेरे पापा ने नौकरी किया, हम भी नौकरी करेंगे। मेरे दादाजी ने खेती किया, हम भी करें। मतलब जो चल रहा है वही करेंगे। सब होटल खोल के झक मार रहे हैं, हम भी खोलेंगे। सब रेस्टोरेंट खोल के झक मार रहे हैं, हम भी खोलेंगे। किराने की दुकान खोलेंगे, दवाई की दुकान खोलेंगे, सिलाई की दुकान खोलेंगे, जूते की दुकान खोलेंगे। बस यही काम है। स्कूल खोलेंगे। ठीक है। लेकिन कुछ नया प्रयोग नहीं करेंगे लाइफ। क्योंकि नया प्रयोग करने के लिए हिम्मत चाहिए होता है। सबसे पहले आपको इस बिजनेस में आने के बाद, जब आप इस प्रॉब्लम से निकल पाते हैं, तब अगला प्रॉब्लम आता है कि आपको नो सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आपको ऑब्जेक्शन भी मिलेंगे। कई बार आप इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, शुरू शुरू में फर्स्ट टाइम जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ना, उनको आते ही लगता है कि अरे इसी साल 5 करोड़ रुपए आ जाएगा, इतना बढ़िया बिजनेस प्लान मिला है। जब वो मार्केट में निकलते हैं, तो उनको जब अपने ही रिश्तेदार, अपने ही जानकार तरह तरह का ऑब्जेक्शन, रिजेक्शन करने लगते हैं ना, तो 2 4 डेमो के बाद उनको लगता है कि मैं फंस गया, मेरे से नहीं होगा। और फिर वो गिव अप कर जाते हैं। ठीक है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नए लोगों को सही माहौल में रखिए और उनको पहले दिन वैक्सीन दिला दीजिए अपलाइन से, कि नो सुनने मिलेगा, ऑब्जेक्शन मिलेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। ये सब पहले दिन उनको वैक्सीनेशन करवा देना हो। बिना वैक्सीन के बाहर छोड़ा ना, तो वो वायरस लगेगा, मर जाएगा बेचारा। ठीक है। इसलिए वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है हमारे बिजनेस में। वो आता है अपलाइन डाउनलाइन का चैलेंज, ईगो क्लैश। तो कई लोगों को मैंने देखा है कि अगर वो पार कर गए ये पहले 2 3 लेवल को, तो इसके बाद एक लेवल आता है अपलाइन डाउनलाइन का पंगा। ठीक है, कि मेरा अपलाइन अच्छा नहीं है। तो सॉल्यूशन तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा, रैशनली सोचना पड़ेगा, ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करना पड़ेगा अपलाइन से। आपको सिर्फ एक एडवांटेज है यहाँ पे, क्योंकि दुनिया में आप कुछ भी करेंगे ना, तो आपको अपलाइन नाम का कोई चीज होता ही नहीं। आप बिजनेस करेंगे तो अपने दम पे करना पड़ेगा, आप जॉब करेंगे तो अपलाइन तो नहीं होगा, लेकिन बॉस होगा। ठीक है, ऊपर से बम्बू करने वाला होता है। तो कम से कम यहाँ बॉस नहीं है। ठीक है, अपलाइन है जो आपकी मदद करना चाहता है। तो अगर आप रैशनली सोचेंगे ना, तो एक एडवांटेज है कि यहाँ अपलाइन है तो सही कम से कम। ठीक है। और अपलाइन से अगर कभी भी आपको समस्या हो ना, और लगे कि यार मैं अपलाइन की वजह से ये बिजनेस नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, तो एक बार ना यूट्यूब पे जाके अनिरुद्ध मोहनपुरकर का वीडियो सुन लेना बस। अनिरुद्ध मोहनपुरकर का यूट्यूब पे जाना, वो वीडियो सुन लेना। उसी दिन आपको समझ में रैशनली फिर आप सोचने लगोगे। क्योंकि उसने बताया है कि मेरे जो अप्लायंस हैं, वो ना मेरी बात समझ पाते हैं, ना मैं उनकी बात समझ पाता हूँ। तो उसने कहा है कि अगर आपका अपलाइन, श्रीलंका से है सर अपलाइन उसका। हाँ, उसका अपलाइन श्रीलंका से है, जो अब- टिपिकल इंग्लिश बोलता है। नहीं, इंग्लिश में नहीं बोलता है। उसका अपलाइन चाइनीज है सर। अच्छा चाइनीज है, मतलब बोला यार वो समझ भी नहीं आता है जो बोलता है। मतलब वो इंग्लिश भी नहीं बोलता है। इंग्लिश भी बोले तो काम चल जाएगा ना। हाँ हाँ। वो बहुत बहुत चाइनीज टिपिकल। वो चाइनीज बोलता है, और ये इंग्लिश और हिंदी जानता है। तो इसने कहा कि अगर आपका अपलाइन आपकी भाषा समझ जा रहा है, तो आप बहुत लकी है। ठीक है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि हम लोग ना कई बार, वो एक बड़ी अच्छी बात सुनी होगी आप लोगों ने बहुत बार, कि हम लोग ना जूता, अच्छे जूते नहीं है इसकी शिकायत करते रहते हैं,
लेकिन जैसे ही किसी को देख लोगे ना कि उसके दोनों पैर नहीं है, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कितना लकी हूं। ठीक है, ये सब कंपैरिजंस है लाइफ में। आपको लगता है साला मैं ही सबसे बैड लक हूं, लेकिन जब आप वैसे लोगों से मुलाकात होगी ना जिसको बचपन से दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, किसी के आंख नहीं है, कोई डीफ एंड डम्ब है, कान नहीं है, सुन नहीं पाता है, ऐसे लोगों ने झंडे गाड़े हैं बहुत दुनिया में। और वो लोग ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, कृतज्ञता दिखाते हैं कि भगवान आपने मुझे बहुत अच्छा जीवन दिया है। सोचिए, हम लोग देख पाते हैं, सुन पाते हैं, चल पाते हैं, सब कुछ है हमारे पास, फिर भी हम धन्यवाद ना देके और शिकायत कर रहे हैं, तो भगवान को कैसा लगता होगा, यार इसको इतना अच्छा लाइफ दिया है, फिर भी ये बैठ कर शिकायत कर रहा है। अच्छा, वो लोग कभी तो आगे तक नहीं बढ़ेंगे सर? हाँ, उनके मन में अगर इस तरह की भावना है तो कभी भी देखो, आगे। आपको अपलाइन एक एक एडवांटेज है कि चलो कोई है जो हमको गाइड कर सकता है, शुरू के दो चार डेमो कर सकता है, बाद में जब हमारी टीम बड़ी होगी तो थर्ड पार्टी के रोल में मीटिंग। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, अपलाइन का रोल शुरुआत में होता है, जिस समय आपको शुरू में सीखना है डेमो, और फिर उसका रोल होता है जब आपकी टीम बड़ी हो गई, उसको मल्टीप्लाई करना फिर अपलाइन का काम होता है। जब आप 500 1000 लोगों की मीटिंग कर रहे हो, सेमिनार कर रहे हो ना, उस समय फिर अपलाइन की आपको जरूरत पड़ती है, और अपलाइन उस रोल को करता भी है। लेकिन कई लोग चाहते हैं ना कि बस मेरे साथ सुबह आए, मेरे को गाड़ी में बिठाए, लेके चले, दिन भर मेरे ऊपर खर्चा करे, 1 रुपए मेरा खर्चा नहीं होना चाहिए। इस तरह की जो एटीट्यूड वाले लोग होते हैं ना, वो अक्सर फ्लॉप हो जाते हैं। कोई नहीं देखा है मैंने जो बाजार, क्योंकि सब कुछ आपका एटीट्यूड है, माइंडसेट है। अगर आपका एटीट्यूड गलत है तो आप अपलाइन आपको सोने के चम्मच में दूध पिलाएगा ना, तो भी जाके आप शिकायत ही करने वाले हो। और एटीट्यूड अच्छा है आपका, अपलाइन ने कुछ नहीं किया है ना, तो भी आप जाके मंच से उसकी प्रशंसा करोगे कि इनकी वजह से मैं इस बिजनेस में आया और मेरे जीवन में ये सकारात्मक बदलाव आया है, इनकी वजह से आज मैं जो कुछ भी हूं, क्योंकि इन्होंने मुझे नहीं बताया होता तो इस अपॉर्चुनिटी से मैं मिस कर सकता। तो आपके अंदर कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, चाहे आपका अपलाइन एक भी डेमो आपके लिए ना करे, फिर भी आपके अंदर कृतज्ञता होगी ना, तो ही आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक ये अपलाइन डाउनलाइन का कन्फ्लिक्ट भी आपको झेलना पड़ेगा। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों की लाइफ में होना चाहिए, वो है पेशेंस। हम लोग ना कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, कई बार आपके एक्सपीरियंस, आपके पिछले कर्म की वजह से आप बहुत फास्ट ग्रो कर जाएंगे। कई लोग फास्ट ग्रो कर जाते हैं, और कई लोगों को थोड़ा वक्त लगता है। तो फालतू के कंपैरिजन में मत पड़िए, हर आदमी की अपनी अपनी स्पीड है। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हैं और सही दिशा में जा रहे हैं, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, नो मैटर व्हाट इज द स्पीड। नहीं बढ़ने से तो अच्छा ना बढ़ तो रहे हैं। तो फालतू के कंपैरिजंस मत कीजिए, और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए कि भाई बिजनेस है, बिजनेस खड़ा होने में, सीखने में समय लगता है, और कभी कभी लक अच्छा काम कर गया तो बहुत अच्छी बात है, स्पीड में काम हो गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। पेशेंस रखना बहुत काम है। कभी कभी ना आपको डाउट्स आएंगे कि क्या मैं सही काम कर रहा हूं, और ये सेल्फ टॉक होगा, आप किसी से बात नहीं करेंगे। तो मैं हमेशा सलाह देता हूं कि आप अपना एक एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन चुनिए, उनके साथ बार बार बैठिए, दिल की बातें कीजिए, डाउट्स को भी रखिए, क्लियर कर दीजिए। क्योंकि डाउट, एक छोटा सा डाउट जो है ना, आपके पूरे एफर्ट्स को ऐसी की तैसी कर देता है। इसका एग्जाम्पल बहुत सीधा सा, दो चार एग्जाम्पल्स मैं देना चाहूंगा आपको। आप रोड पे हम लोग चलते हैं ना, तो बाहर बहुत कंकड़ पत्थर होता है, हम जूते पहन के आराम से चल सकते हैं क्योंकि वो बाहर है। लेकिन एक कंकड़ अगर आपके जूते में आ जाए ना, रोड कितना भी प्लेन हो, आप चल नहीं पाएंगे। वही होता है डाउट। क्योंकि डाउट आपके अंदर होता है, बाहर की दुनिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर का डाउट आपको बर्बाद कर देता है। इसलिए अपने डाउट्स को अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ रखिए कि मुझे ये डाउट हो रहा है यार, उसको क्लियर कीजिए, नहीं तो वो चलने नहीं देगा।
एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आपको कोई आदमी गाड़ी दे कि भाई ये फोर व्हीलर है, इसको चलाइए, बड़ा अच्छा चलता है, स्पीड इतना है, गाड़ी ये है, मर्सिडीज है, सब दे दे, सिर्फ एक कान में आपके बात डाल देना कि कभी कभी इसमें ब्रेक नहीं लगता है, तो आप गाड़ी चला ही नहीं पाएंगे। एक छोटा सा डाउट हो गया, बस काम खत्म। तो वही बात है कि पूरे दूध में ना एक बूंद मिट्टी का तेल डाल दो, सारा काम खराब कर देता है। तो कई बार जब आप मार्केट में जाते हो और रिजेक्शन ऑब्जेक्शन तरह तरह के डिले मिलते हैं कि अच्छा सोच के बताऊंगा, आपको डाउट हो जाता है कि मैं बिजनेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसलिए अपने आप को माहौल में बना के रखिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग सारी बातें करते हैं कि इवेंट 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 क्यों जरूरी है, क्योंकि मार्केट में तो आपको निगेटिविटी ही मिलने वाली है। शायद ही कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो बोलेगा ओ वाह क्या प्रोडक्ट है यार, जल्दी से लगा दे। शायद ही। ज्यादातर लोग वही मिलेंगे, पहले निगेटिव ही बोलेंगे, बहुत महंगा ही बोलेंगे। सुन सुन के ना, जब कई दिनों तक रिजल्ट नहीं आता है कई बार, तो आदमी में डाउट आना स्वाभाविक है। इसलिए बार बार अपना जो सर्विसिंग कराते रहिए, अपलाइन से, सेमिनार से, जूम से, ये सर्विसिंग है, ठीक है। ये सर्विसिंग अगर नहीं होगी ना, तो दिक्कत आएगा, ठीक है। तो शुरुआत जो होता है ना, वो किसी भी चीज का बहुत टफ होता है, ये हमको मान के चलना चाहिए। बिगनिंग इज ऑलवेज द टफेस्ट। और फिर भी अगर आप चलते रहे, स्मॉल स्टेप्स करते रहे, तो फिर वो पार कर जाते हैं। इसलिए शुरुआत में माहौल की जरूरत है, शुरुआत में अपलाइन की जरूरत है, शुरुआत में इवेंट की आपको जरूरत है, हर चीज की जरूरत है आपको शुरुआत, ठीक है। तो एक बात जो दिमाग में होना चाहिए, जो नेवर गिव अप का एटीट्यूड, ठीक है, और नेवर क्विट का एटीट्यूड, कि आप आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि हम एक बार स्टार्ट किया है तो इसको मंजिल पे लेके जाएंगे, चाहे पार्ट टाइम करेंगे, धीरे करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। और कई बार आपके दिमाग में एक और डाउट आता है कि यार प्रोडक्ट बहुत महंगा है ना, इसलिए लोग लेते नहीं है, ठीक है। तो जिनको अनुभव है ना, उनसे मिलिएगा आपके अपलाइन से, तो वो आपको बताएंगे कि सस्ता बेचो महंगा बेचो, हर जगह ऑब्जेक्शन, हर जगह रिजेक्शन, हर जगह औसत का नियम काम करता है, कोई फर्क नहीं है। रणनीति बनाने में, काम करने में, हर काम आपको वही करना है। इनेजिक हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर वहां भी वही बात काम करना है, यहाँ भी वही काम करना है, तो यहाँ टर्नओवर जल्दी बड़ा हो जाता है, इसलिए हम बड़ा पैसा, मोटा पैसा कमा सकते हैं। वहां जो हम 5 साल में कमाएंगे, हम वहां 1 साल में कमा सकते हैं। और वैसे भी बड़ी टीम को मेंटेन करके अगर हम 10 रुपए कमाए, तो छोटी टीम को मेंटेन करके 10 रुपए कमाना ज्यादा मजेदार है ना। तो सुनार की एक लोहार की। हाँ। इसलिए बड़ा और छोटा हाई टिकट क्यों कर रहे हैं हम लोग, इस पे हम लोग कई बार बात करते ही रहते हैं। तो ये दिमाग में आपके नहीं आना चाहिए, ठीक है। और रास्ते में चैलेंजेस आएंगे, इसके लिए आपको ना इमोशनली अपने आप को सेट कर देना है। क्योंकि देखो, ज्यादातर 95% लोग, ऐसा डेटा है पूरी दुनिया का कि 95% लोग औसत जीवन जीते हैं, और 5% लोग अमीर बनते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं, सब कुछ एंजॉय करते हैं। तो ऐसा क्यों है? अगर आसान होता तो ये 95% लोग ऐसा क्यों होते, कम से कम 50-50 होते, 60-40 होते। हर आदमी अमीर बनना चाहता है। किसी से भी आप पूछोगे अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हो, बोलेगा यस चाहता हूँ। लेकिन उसके लिए आप पे क्या करना चाहते हो? इस दुनिया में ना कुछ भी बिना पे किए नहीं मिलता है, उसका कॉस्ट आपको चुकाना पड़ेगा। अगर आप इनेजिक बिजनेस में सफल होना चाहते हो, तो आपको उसका कॉस्ट चुकाना पड़ेगा। आपको अपना समय देना पड़ेगा, अपना एफर्ट देना पड़ेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना पड़ेगा, नो सुनने पड़ेंगे, ऑब्जेक्शन सुनने पड़ेंगे। ये ये सफलता का कहीं भी, मैं ये नहीं कर रहा हूं इमेजिक बिजनेस में या नेटवर्क मार्केटिंग में, कहीं भी आप सेलिब्रिटी बनने जाओ, आप फिल्मी दुनिया में जाओ, आप स्पोर्ट्स में जाओ, हर जगह वही वही रूल काम करता है।
हर जगह आपको रिजेक्ट किया जाएगा, हर जगह आपको जिल्लत सहनी पड़ेगी शुरुआत में, हर जगह आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप कोई भी इंडस्ट्री से कंपेयर कर लो, किसी की भी जीवनी पढ़ लो, शुरुआत में पता लगेगा उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। तो उससे गुजरना पड़ेगा, इसीलिए 95% लोग नहीं गुजरना चाहते हैं कि छोड़ यार हम आम आदमी ही जी लेंगे, संतोषम परम सुखम। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमको बहुत महल नहीं चाहिए, हम छोटी सी झोपड़ी में रह लेंगे, कौन ही लफड़ा लेगा भाई। ठीक है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लफड़े लेंगे, तो लफड़े लेने के लिए तैयार हो जाइए। डिसीजन हमारा है ना, किसी ने फोर्स थोड़ी किया है हमको। हमने जब डिसीजन लिया है तो पंगे ले लिए हैं, तो पंगा मिलेगा ना भाई। सपने हमारे हैं, तो झेलेगा कौन? हम ही झेलेंगे। तो ये बात हमको याद रखना है। और अब कुछ सॉल्यूशंस बताता हूं आपको, ठीक है, कि इन चीजों से कैसे आप सेट रह सकते हैं। सबसे पहला है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए इस बिजनेस से। हो सकता है आपका कुछ तुक्का लग जाए, कुछ चैंपियंस आपकी टीम में आ जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, बट वो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। आपका एक्सपेक्टेशन सही होना चाहिए। सेकंड थिंग क्या है कि इस बिजनेस के नेचर को ये समझिए कि इसमें रिजेक्शन ऑब्जेक्शन मिलेगा ही, क्योंकि ये शुरुआत में सेल्स का काम है, बाद में लीडरशिप का काम है। तो सेल्स में तो ना मिलता ही है। आप भी जाते हैं साड़ी की दुकान में, कपड़े की दुकान में, फल की दुकान में, तो कितना मोल भाव करते हैं। कई बार सब देख दुख के फिर छोड़ के चल देते हैं, चक्कर लाऊंगा। करते कि नहीं करते हैं आप कुछ भी खरीदारी करने जाते हैं तो क्या क्या करते हैं आप, थोड़ा देखिए सोच के। तो आप करते हैं तो भाई, आप तो वहां चल के गए हैं, और यहाँ आप लोगों के पास चल के जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्शन ज्यादा ही मिलने वाला है ना। वो तो नहीं आया आपके पास, क्या है नजर दिखाओ थोड़ा, कौन कौन सा है। ठीक है। हम जा रहे हैं उसको बताने, तो ऑब्जेक्शन करेगा ना बंदा, ये स्वभाव है इस बिजनेस का। ये हमको मान लेना पड़ेगा। जैसे आग का स्वभाव है जलाना। अब आग से आप खाना भी पका सकते हो, आग से आप रोशनी भी कर सकते हो, और आग से घर भी जला सकते हो। तो आग आग को हम लोग दोषी नहीं मान सकते ना कि यार ये आग बड़ा बुरा है। वो तो आग का स्वभाव है। तो हर्ट नहीं होना, ये हमको काम करना है। दूसरा, ये बात ना दिमाग में फिट कर लीजिए। ब्रिट वर्ल्ड ब्रिट बिल ब्रिट का जो वो है, उसको दिमाग में सेट कर लीजिए। जो उन्होंने बताया कि मैं 12 लोग, इस बिजनेस में कोई सीक्रेट नहीं है सफलता का, ये नंबर गेम है। उन्होंने कहा कि मैं 1200 लोगों से मिला, उसमें से 900 लोगों ने मुझे ना कर दिया, फोन पे ही अपॉइंटमेंट नहीं दिया। उनमें से 85 लोगों ने ये बिजनेस किया। ठीक है। 35 लोगों ने थोड़ा सीरियसली किया, और 11 लोग लॉन्ग टर्म में मुझे अमीर बना गए। तो इनेजिक में आपको 1200 नहीं मिलना पड़ेगा, 900 लोग रिजेक्ट नहीं करेंगे, कम होगा। बट आप नंबर गेम को समझिए, हम लोग नंबर गेम में, हम लोग सबको चाहेंगे बेच दें, सबको चाहे ले आए। तो ये इस बिजनेस का स्वभाव नहीं है। कुछ आज आएंगे, कुछ कल आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। हमको ये मान के ही चलना पड़ेगा। ठीक है। और एक 8 नंबर के शूज वाली स्टोरी याद रखिए, ये आपको हमेशा मनोबल देता रहेगा कि भाई हम 8 नंबर का जूता ही है हमारे पास, और हम जिनका 8 नंबर का पैर है उनको हम ढूंढ रहे हैं। अब ढूंढने का तरीका यही है कि हम सबको दिखाएंगे, अपने आप पता लग जाएगा ये 8 नंबर है कि 9 नंबर है कि 7 नंबर है। 8 नंबर वाला होगा मेरे साथ आ जाएगा, 8 नंबर वाला नहीं होगा नहीं आएगा, कोई बात नहीं। ठीक है। तो ये बात हमको मान के चलना चाहिए। और लोग अगर ऑब्जेक्ट करें, आपको रिजेक्ट भी करें, तो उनके साथ सहानुभूति रखना चाहिए। आपका हो सकता है कोई रिश्तेदार भी बोले कि नहीं यार ये थर्ड क्लास काम है, तो आपको सहानुभूति रखना है कि बेचारे को पता नहीं है, गुस्सा नहीं होना है। ठीक है। अगर आपका रिश्तेदार बोलता है ना ना मेरे गांव वाले दादाजी गांव का पानी पिए, कुएं का पानी पिए, हम कहे इस सब फालतू चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो इसलिए आरओ भी नहीं लगाए, हम कोई टेक्नोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं,
तो सहानुभूति रखिए, उसको पता नहीं है बेचारे को। कई लोग ऑब्जेक्ट करेंगे आपको कि ऐसा होता तब तो डॉक्टर का हॉस्पिटल ही बंद हो जाता, सब पानी पी के ही ठीक हो जाते। तो बेचारे को पता नहीं है। ठीक है, इसलिए सहानुभूति रखना है तो हम खुश रह पाएंगे। लॉ ऑफ एवरेज को ना अपने दिमाग में हमेशा इनबिल्ट कर लीजिए। लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। हमेशा जब भी बात करें अपनी टीम से, लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर जरूर बात करें। लोगों को ट्रेन करें कि कोई भी काम अगर हम बार बार करते हैं तो लॉ ऑफ एवरेज अपना काम करना शुरू कर देता है। शुरुआत में आपका एवरेज हो सकता है कम हो, जैसे जैसे आप स्किल्ड होते जाएंगे तो आप अपने एवरेज को सुधार सकते हैं। लेकिन नंबर गेम से ना स्किल को भी मात दिया जा सकता है। कोई आदमी है, मान लो वो 10 में 2 सेल करता है, और एक आदमी है जो 10 में 3 करता है। लेकिन पहला आदमी 20 लोगों से जल्दी जल्दी मिलेगा, और दूसरा अगर 10 लोगों से ही मिलता है तो दूसरा हार गया ना, जबकि 10 में 3 वो करता है, क्योंकि ये 20 में 4 कर जाएगा। तो नंबर गेम से आप स्किल को भी मात दे सकते हो। और ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। और हमेशा जब भी आपको लगे ना रास्ते में चैलेंजेस आएंगे, डाउट होने लगे, ठीक है, पेशेंस टूटने लगे, तो एक बार थोड़ा बैठ के ना आराम से अपलाइन के साथ बैठ के, या खुद के साथ भी बैठ के आप काउंसलिंग कर सकते हो कि इससे आसान क्या हो सकता है। अगर आप एम्बिशियस हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, मैं तब की बात कर रहा हूँ, इससे आसान काम क्या हो सकता है, इससे आसान बिजनेस क्या हो सकता है। ये क्वेश्चन अगर आप आपसे पूछेंगे ना तो आपको खुद जवाब मिल जाएगा कि इससे आसान कुछ भी नहीं है। लोग अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में कितनी मेहनत, कितना काम, कितनी गालियां खाते हैं, कितना अपलाइन बॉस का बम्बू है, कितना स्ट्रेस है, आप उनके लाइफ से जब कंपेयर करोगे ना तो आपको लगेगा कि यार मैं जन्नत में हूं। ठीक है, तो ये भी एक सॉल्यूशन है। और हमेशा दिमाग में रखिएगा, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में चिंता नहीं करनी। हमारा काम है आउटपुट, इनपुट डालना। हम इनपुट डालेंगे, आउटपुट देना भगवान का काम है, वो देते रहेंगे, वो देते ही देते हैं। आप अगर काम कर रहे हो ना तो रिजल्ट आना ही आना है। हो सकता है आप लर्न करो, हो सकता है आप अर्न करो, और कुछ नहीं होगा तो मसल बिल्ड तो जरूर हो जाएगा। इसलिए काम कभी भी खराब नहीं होता है। ठीक है। तो कभी भी लगे ना तो बस किसी भी बिजनेस से कंपेयर करके देख लेना। जॉब से कंपेयर करना तो गलत बात होगी, लेकिन किसी बिजनेस से कंपेयर करके देख लेना कि आपने यहाँ पे क्या इन्वेस्ट किया है, क्या रिस्क लिया है, क्या मंथली एक्सपेंसेस है आपके, कितनी जिम्मेदारियां हैं आपके पास, कितना सरकारी टैक्सेशन का लफड़ा है आपके पास। किसी भी तरह का आपके पास कोई लोचा नहीं है, इससे आसान बिजनेस हो ही नहीं सकता है। तब आप फिर रैशनली सोचेंगे और फिर आप सही तरीके से काम कर पाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको रास्ते में, शुरुआत के जो चैलेंजेस हैं, संघर्ष है, उससे आपको आगे निकाल के ले जाएगी। हम लोग किसी को नकार नहीं सकते कि नहीं मैं आपके साथ नहीं काम करूंगा या आपको नहीं लूंगा अपनी टीम में। किसी को हम मना नहीं कर सकते हैं इस बिजनेस में। ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है ना, कि हम किसी को मना कर देंगे नहीं, तुम ही हमको क्यों चुनोगे, हम भी तुमको चुनेंगे, हम तुमको नहीं। ये काम हमारा नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अगर आप राइट एनवायरनमेंट देंगे तो बाद में भी लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारा काम है पॉजिटिव माइंडसेट से हर आदमी को देखना कि ठीक है, आज सीखने के लिए तैयार नहीं है, आज इसका माइंडसेट नेगेटिव है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। और जब आ जाएंगे ना आपकी टीम में, तो आपकी टीम में हमेशा 4 कैटेगरी का प्रोटोकॉल याद रखिए।
कुछ लोग एंड यूजर रहेंगे, कुछ लोग सम टाइमर रहेंगे, कुछ लोग पार्ट टाइमर रहेंगे, कुछ लोग फुल टाइमर रहेंगे। हम काम करेंगे, फुल टाइमर और पार्ट टाइमर को अपना 80% टाइम देंगे और 20% टाइम हम उनको भी देते रहेंगे। ठीक है, लेकिन ना करना हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग कल सुबह नए टॉपिक के साथ।